दोस्तों इंडियन रेलवेज 150 ईयर से ज़्यादा पुरानी एक स्टेट ओन्ड सर्विस रही है जो इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन और कैरियर सर्विसेज की बैकबोन मानी जाती है। इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाते हुए जहां रेलवेज ने एक की रोल प्ले किया है, वहीं रेलवेज की सर्विसेज को अपग्रेड, प्रोफेशनलाइज, यूजर फ्रेंडली और कन्वीनियंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने IRCTC को इंडियन रेलवेज के एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह डेवलप किया है। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पैसेंजर ओरिएंटेड सर्विसेज और बिजनेसेस डेवलप करने के उद्देश्य से फॉर्म किया गया था। अपने फाउंडेशन के बाद इस कंपनी ने जहां एक और रेलवेज पैसेंजर्स और टूरिस्ट को अनेक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर इंडियन रेलवेज और टूरिज्म सेक्टर के बिजनेसेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, वहीं खुद IRCTC ने भी अपने बिजनेसेस से ह्यूज रेवेन्यूज जनरेट किए हैं। केवल लास्ट सितंबर 2021 में एंड हुए क्वार्टर ईयर रेवेन्यू की बात की जाए तो IRCTC ने लगभग 160 करोड़ की नेट प्रॉफिट अर्न की है। दोस्तों 1999 के इंडिया को यदि देखा जाए तो तब हम लोग मोबाइल मैसेजिंग सिस्टम या SMS भी यूज नहीं करते थे, लेकिन उस समय भी IRCTC द्वारा ऑनलाइन टिकट्स बुक करने का प्लान करना खुद में एक करेजियस डिसीजन था। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में जहां कंप्यूटर्स का यूज भी प्रेवलेंट नहीं था, वहां ई-टिकटिंग और पैन इंडिया बुकिंग प्रोवाइड करना IRCTC के लिए एक चैलेंज साबित होने वाला था। इतने हर्डल्स के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड एक कंपनी ने सर्विसेज सेक्टर की इस ऊंचाइयों को छुआ है कि आज उसके IPO लॉन्च के बाद शेयर प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और चर्चा का विषय बन गए हैं। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का मकसद IRCTC के इसी जर्नी को ट्रेस करना है, जिसमें हम देखेंगे उसने डेवलपमेंट के सफर को कैसे तय किया है। इस डिस्कशन के माध्यम से IRCTC द्वारा इंडियन रेलवेज के अंडर ओन्ड उन सारे डोमेन्स पे चर्चा करेंगे जिसे ऑपरेट कर IRCTC ने खुद को आज इस पोजीशन में पहुंचाया है। इसके अलावा हम IRCTC के ऑपरेशंस में आने वाली समस्याओं पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों IRCTC या इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो टिकटिंग के अलावा इंडियन रेलवेज की केटरिंग और टूरिज्म सर्विसेज को हैंडल करती है। इनिशियली ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ऑपरेट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा होली ओन्ड थी, लेकिन 2019 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाने के बाद इसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। ऑल्दो गवर्नमेंट अब भी मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होल्ड करती है। IRCTC का एस्टैब्लिशमेंट 27 सितंबर 1999 में हुआ था, जिसके तहत इसे भारत की एकमात्र एंटिटी बनाया गया जो इंडियन रेलवेज को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। टिकट्स के अलावा केटरिंग और ड्रिंकिंग वाटर को ट्रेन्स और रेलवे स्टेशंस पे सप्लाई करने की जिम्मेदारी IRCTC को दी गई। दोस्तों IRCTC की शुरुआत 1999 में हुई थी, जब ऑनलाइन टिकट्स बुक करने का आइडिया किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं था। ये वो समय था जब रेलवे पैसेंजर्स ट्रेन टिकट्स के लिए घंटों लाइन में लगते रहते थे या टिकट्स के लिए एजेंट्स को कमीशन देकर अपनी टिकट बुक करवाते थे। 2001 से 2006 के बीच IT सर्विसेज के जनरल मैनेजर की तरह सर्व करने वाले अमिताभ पांडे बताते हैं कि उस समय दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करना कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने केवल पैसेंजर के कन्वीनियंस को कंसीडर नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट कस्टमर सर्विसेज में भी एफिशिएंसी लाने के पक्ष में दिखी, जिससे रेलवेज की प्रॉफिट इंप्रूव की जा सके। इस विजन को हम IRCTC की वेबसाइट पे देख सकते हैं, जहां ये मेंशन्ड है कि इस प्लेटफॉर्म का क्रिएशन रेलवेज की केटरिंग और टूरिज्म एक्टिविटी को मैनेज कर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ प्रोफेशनल और अपग्रेडेड सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों जैसा कि ये नाम IRCTC सजेस्ट करता है, ये कॉर्पोरेशन टिकटिंग से ज्यादा बढ़कर है। IRCTC की ट्रेन्स में केटरिंग सर्विसेज की मोनोपोली के साथ रेलवे स्टेशंस पे फूड कोर्ट्स और कियोस्क्स हैं। इन सब के साथ IRCTC रेलवे लैंड का एडवांटेज लेते हुए बजट होटल्स भी ऑपरेट करती है। इनफैक्ट 1999 में इनिशियली IRCTC को केटरिंग सर्विस के लिए ही लॉन्च किया गया था। उस समय पैसेंजर्स को रेलवे स्टेशन के फूड स्टॉल्स पे ही डिपेंड करना पड़ता था, लेकिन पैसेंजर इनकन्वीनियंस को देखते हुए IRCTC को केटरिंग के अलावा टिकटिंग एवेन्यूज में भी इंटीग्रेट किया गया। दोस्तों यूँ तो इंटरनेट पे टिकट्स रिजर्व करने का आइडिया ओरिजिनल तो नहीं था, लेकिन इंडिया के लिए नया जरूर था। लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री बूम कर रही थी, लेकिन तब भी फोन कॉल्स कॉस्टली हुआ करते थे। कंप्यूटर्स केवल उन सिलेक्टेड पीपल द्वारा यूज किए जाते थे जो उन्हें अफोर्ड कर सकते थे। तो यहाँ एक हर्डल आया कि IRCTC की वेबसाइट फंक्शन कैसे करेगी और इसे यूज कौन करेगा। इंटरेस्टिंगली रेलवेज के पास 1980 से ही कंप्यूटराइज बैकएंड था,
जिसके डेटाबेस सेंट्रलाइज थे। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे थी और रेलवेज ने अपने काउंटर से कंप्यूटर टिकट्स इशू करना स्टार्ट कर दिया। आईआरसीटीसी की वेबसाइट 2002 से ऑनलाइन टिकट्स जनरेट करने लगी। इस हर्डल के बाद एक दूसरा हर्डल था टिकट्स की डिलीवरी का। अर्ली 2000 में शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज या एसएमएस मोबाइल फोन्स में स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इस सिचुएशन में टिकट्स की फिजिकल कॉपीज पैसेंजर तक कैसे पहुंचेगी। इसके लिए आईआरसीटीसी ने कोरियर सर्विसेज की हेल्प ली, जिससे रिजर्व टिकट्स 1 या 2 दिन में पैसेंजर्स तक पहुंचने लगे। दोस्तों, आईआरसीटीसी ने ईयर बाय ईयर सक्सेस की नई ऊंचाइयों को देखा और मई 2008 में गवर्नमेंट ने इसके पोटेंशियल को देखते हुए इसे एक मिनी रत्न पब्लिक कॉर्पोरेशन की तरह क्लासिफाई किया, जिसे एक सर्टेन डिग्री की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। दोस्तों, आइए अगले सेक्शन में आईआरसीटीसी द्वारा ऑफर्ड सर्विसेज पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट के थ्रू इंटरनेट बेस्ड टिकट बुकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसे मोबाइल फोन से वाईफाई, जीपीआरएस और एसएमएस द्वारा भी बुक किया जा सकता है। आईआरसीटीसी पैसेंजर्स को एसएमएस फैसिलिटी के माध्यम से पीएनआर स्टेटस के अलावा लाइव ट्रेन स्टेटस की जानकारी भी प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन ई टिकट्स के अलावा आईआरसीटीसी पैसेंजर्स को आई टिकट्स भी प्रोवाइड करती है, जो बेसिकली रेगुलर टिकट्स की तरह होते हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन बुक कर पोस्ट द्वारा डिलीवर किया जाता है। सब अर्बन रेलवेज के कंप्यूटर्स इस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट से सीजन टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी ने 2019 में शुभ यात्रा नाम की एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च की है, जिसके तहत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स एक अपफ्रंट एनुअल फी देकर सारे टिकट्स पे डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ई टिकट्स को बुक करने की प्रोसेस को ईजियर बनाते हुए आईआरसीटीसी ने 2013 से रोलिंग डिपॉजिट स्कीम भी प्रोवाइड की है, जिसके तहत पैसेंजर्स आईआरसीटीसी के पास एडवांस में पैसे डिपॉजिट कर सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। ऑनलाइन रिजर्वेशन डोमेन में आईआरसीटीसी ने फ्लाइट्स और होटल बुकिंग फैसिलिटीज भी आज इंटीग्रेट कर ली है। अगस्त 2021 में आईआरसीटीसी ने अनरिजर्व टिकट्स के साथ ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए स्मार्ट कार्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे वो बिना लंबी लाइन में लगे रेलवे स्टेशन पे परचेज कर सकते हैं। इन स्मार्ट कार्ड्स को जर्नी फेयर के अकॉर्डिंग ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा तत्काल स्कीम के तहत पैसेंजर्स को अपनी जर्नी शॉर्ट नोटिस पे प्लान करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सारी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन्स पे टिकट्स बुक कर सकते हैं। एसी और नॉन एसी कोचेस की बुकिंग के लिए सेपरेट स्टार्टिंग टाइम प्रोवाइड कर आईआरसीटीसी ट्रेन डिपार्चर के एक दिन पहले ही टिकट बुक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आईआरसीटीसी ने पेंट्री कार्ड्स इंट्रोड्यूस कर लॉन्ग और मीडियम डिस्टेंस ट्रेन्स में फ्रेशली कुक्ड फूड पैसेंजर्स को केटर करती है। आईआरसीटीसी को इंडियन रेलवेज द्वारा ऑपरेटेड सारे ट्रेन्स पे ऑनबोर्ड केटरिंग की मोनोपोली हासिल है। इसके अलावा फूड प्लाजाज, जन आहार कैफेटेरियाज और रिफ्रेशमेंट रूम्स जैसी सर्विसेज आईआरसीटीसी द्वारा कई रेलवे स्टेशंस पे प्रोवाइड की जाती हैं। 2014 से आईआरसीटीसी ने ई केटरिंग सर्विसेज भी स्टार्ट की है, जिससे पैसेंजर्स आईआरसीटीसी के पार्टनर रेस्टोरेंट से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर अपनी सीट पे डिलीवर करवा सकते हैं। इन सब के साथ आईआरसीटीसी देश के हर मेजर रेलवे स्टेशंस पे एयर कंडीशन वेटिंग लाउंजेस, रिटायरिंग रूम्स और प्राइवेट एंटिटीज के साथ पार्टनरशिप कर बजट होटल्स भी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा आईआरसीटीसी रेल नीर नाम की एक बॉटल्ड वाटर ब्रांड फॉर्म को ओन करती है, जिसे ट्रेन्स और रेलवे स्टेशंस पे सेल किया जाता है। दोस्तों, आईआरसीटीसी डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट के लिए बजट और डीलक्स पैकेज टूर्स ऑर्गेनाइज करती है। आईआरसीटीसी द्वारा लॉन्च बजट टूरिस्ट के अनेक पैकेजेस में से एक भारत दर्शन है, जिसके तहत पूरे इंडिया के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कवर किया जाता है। इसके अलावा लग्जरी टूरिज्म पैकेजेस के साथ स्पेशल लग्जरी ट्रेन्स जैसे बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन और महाराजा एक्सप्रेस ऑपरेट किए जाते हैं। कन्वेंशनल टूरिज्म के साथ आईआरसीटीसी एडवेंचर टूरिज्म पैकेजेस प्रोवाइड करती है, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ ट्रैक्स इत्यादि शामिल है। आईआरसीटीसी ने टूरिज्म के रिक्वायरमेंट के अनुसार टूर्स कस्टमाइज करने के ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए हैं। हाल ही में इंडियन रेलवेज ने रेल टूरिज्म इंडिया नाम की एक न्यू वेंचर लॉन्च की है, जो यूजर्स को केटरिंग और टूरिज्म पैकेजेस डायरेक्टली डिलीवर कर सकें। दोस्तों, आईआरसीटीसी प्राइवेट प्लेयर के तौर पे कई एक्सप्रेस ट्रेन्स भी आज के समय में रन कर रही है। लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस और काशी महाकाल हमसफर एक्सप्रेस जैसी प्राइवेट ट्रेन्स आज आईआरसीटीसी द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं। इसके अलावा रिसेंटली आईआरसीटीसी
और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल आपस में स्पेशल पर्पसेस व्हीकल्स या एसपीवी के थ्रू प्राइवेट ट्रेन्स के नंबर इंक्रीज करने की चर्चा कर रही हैं। दोस्तों 2021 में यदि देखा जाए तो आईआरसीटीसी ने अपनी ज्यादातर प्रॉफिट ई टिकटिंग और केटरिंग बिजनेसेस से अर्न किया है, जहां ई टिकटिंग ने आईआरसीटीसी को उसके 63% रेवेन्यूज प्रोवाइड किए हैं, वहीं केटरिंग सर्विसेज की मदद से आईआरसीटीसी ने 22% रेवेन्यूज अर्न किए हैं। टूरिज्म और ट्रैवल सर्विसेज ने 7% रेवेन्यू और पैकेज वाटर ने आईआरसीटीसी को 8% रेवेन्यू प्रोवाइड किया है। दोस्तों आज इस कॉर्पोरेशन की वर्थ $460 मिलियन है। यदि फाइनेंशियल ईयर्स के टर्म्स में देखा जाए तो 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में आईआरसीटीसी ने 5 फोल्ड इंक्रीज के साथ 154.83 करोड़ की नेट प्रॉफिट अर्न की है। आईआरसीटीसी ने 1999 में लॉन्च के बाद से इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक अल्टीमेट रेवेन्यू प्रोवाइडर का काम किया है। इस प्रॉफिट को इंश्योर करने के लिए आईआरसीटीसी ने ऑल ओवर इंडिया अपने बेसेस एक्सपैंड किए हैं। नगलोई, दानापुर, अमेठी, नागपुर समेत पूरे भारत में आज आईआरसीटीसी के 14 रेल नीर प्लांट्स ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली, पटना, मुंबई, हावड़ा, सिकंदराबाद और चेन्नई समेत 11 बेस किचन्स की मदद से आईआरसीटीसी अपने केटरिंग बिजनेस को सपोर्ट करती है। आईआरसीटीसी अपने सर्विसेज को इंश्योर करने के लिए 5 जोनल ऑफिसेज जो न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद और कोलकाता में स्थित हैं, उनसे ऑपरेशंस इंश्योर करती है। इन जोनल ऑफिसेस के अलावा आईआरसीटीसी के लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, एर्नाकुलम, बेंगलोर, गुवाहाटी समेत 10 रीजनल ऑफिसेस भी हैं। अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करते हुए आईआरसीटीसी आज यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हांगकांग, थाईलैंड जैसे प्लेसेस में फॉरेन डेस्टिनेशंस भी ऑफर करती हैं। दोस्तों आईआरसीटीसी का पहला क्रिटिसिज्म 2017 में कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या सीएजी द्वारा रिलीज एक रिपोर्ट में किया गया था, जिसमें सीएजी ने आईआरसीटीसी द्वारा स्टेशंस और ट्रेन्स में सर्व फूड को क्रिटिसाइज किया था। सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए आईआरसीटीसी द्वारा स्टेशंस और ट्रेन्स पे सर्व फूड को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट बताया था। इसके रिस्पॉन्स में रेलवेज ने आईआरसीटीसी द्वारा एक नई केटरिंग पॉलिसी के फॉर्मेशन की बात कही थी, जिससे क्वालिटी ऑफ फूड को इम्प्रूव किया जा सके। दोस्तों इसके अलावा आईआरसीटीसी को पैसेंजर्स द्वारा सबमिटेड डेटा की पॉलिसी ना मेंटेन कर पाने के लिए भी क्रिटिसाइज किया गया है। मल्टीपल लीक्स और एक्सपोजर से जहां एक और पैसेंजर्स द्वारा सबमिटेड वाइटल इंफॉर्मेशन लीक हुई, वहीं गवर्नमेंट द्वारा भी इन डेटा का यूज डेमोग्राफिक टारगेटिंग करते हुए प्रमोशनल कंटेंट भेजने के लिए यूज किया गया है। 2016 में महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने 10 मिलियन पैसेंजर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन के पोटेंशियल लीक रिपोर्ट की थी। यूं तो आईआरसीटीसी द्वारा इस लीक को डिनाई किया गया था, लेकिन आईआरसीटीसी और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी कि CRIS द्वारा एक कमिटी गठित की गई थी जिसे इस रिपोर्ट की जांच करनी थी। आईआरसीटीसी ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि ये रिपोर्ट वैलिड नहीं है और पैसेंजर्स द्वारा सबमिटेड किसी सेंसिटिव डेटा का ब्रीच नहीं हुआ है। कुछ समय बाद एक आईआरसीटीसी ऑफिशियल ने इस बात को एडमिट किया था कि आईआरसीटीसी द्वारा होटल, टैक्सी और फूड डिलीवरी सर्विसेज जैसे थर्ड पार्टीज को शेयर डेटा एक्सपोज हुआ है। 2018 में एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने यह पाया था कि आईआरसीटीसी द्वारा ऑफर्ड फ्री इंश्योरेंस स्कीम के तहत यूजर्स जिस थर्ड पार्टी इंश्योरर को रिडायरेक्ट किए जाते हैं, वहां 2 सालों तक लगभग 2 लाख पैसेंजर्स का डेटा एक्सपोज पड़ा था। इस बात के सामने आने के बाद आईआरसीटीसी ने इंश्योरेंस स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी और जिस वल्नरेबिलिटी के कारण ये डेटा एक्सपोज हुआ था उसे फिक्स किया। अक्टूबर 2020 में एक सिमिलर डेटा ब्रीच के कारण 9 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस और ट्रैवल इंफॉर्मेशन जैसे डेटा के लीक होने की खबरें आई थी, जिसे आईआरसीटीसी ने नकार दिया था। उसी महीने आईआरसीटीसी इस बात की घोषणा की थी कि वो उन पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ पैसेंजर डेटा शेयर नहीं करेंगी जिनके साथ आईआरसीटीसी पार्टनरशिप में काम करती है। उस दौरान रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी रेलवे डिसइन्वेस्टमेंट डिस्कस करते हुए बताया था कि गवर्नमेंट कई मेथड्स को एक्सप्लोर कर रही है जिसके तहत आईआरसीटीसी के पास स्टोर्ड पैसेंजर डेटा को सेल किया जा सके। रेलवे मिनिस्टर द्वारा रिवील किए गए इस प्लान को गवर्नमेंट और पब्लिक स्फीयर में सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया। फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी ने इस प्लान को राइट टू प्राइवेसी के तहत एक थ्रेट बताया। मई 2020 में आईआरसीटीसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु को मैंडेटरी बताया था, जब इसमें स्टोर डेटा की सेफ्टी को लेकर कंसर्न व्यक्त किए जा रहे थे। बाद में कर्नाटका हाई कोर्ट के समक्ष आईआरसीटीसी ने इस मूव को गवर्नमेंट द्वारा ऑप्शनल बताया गया, ना कि मैंडेटरी।
2020 में ही फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान पैसेंजर्स द्वारा टिकट बुकिंग के लिए सबमिटेड डेटा को IRCTC ऑफिशियल्स ने यूज कर ईमेल सेंड किए थे, जिसमें PM मोदी और उनकी गवर्नमेंट द्वारा सिख धर्म के लोगों के साथ शेयर्ड स्पेशल रिलेशनशिप की बात की गई थी। दिसंबर 8 से दिसंबर 20 के बीच पैसेंजर्स की कंसेंट के बिना उनकी ईमेल ID यूज कर ऐसे 20 मिलियन मेल्स भेजे जाने की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। दोस्तों, IRCTC ने अपने फाउंडेशन के बाद इंडिया में रेलवे ट्रैवल की कहानी को बदल दिया है। आज ये कॉरपोरेशन ट्रेन में केटरिंग सर्विसेज रन करने की और रेलवे स्टेशन पे किसी मेजर स्टैटिक यूनिट प्रोवाइड करने की मोनोपोली एंजॉय कर रही है। लंबी लाइंस की जगह आज पैसेंजर्स इंडिया में कहीं भी घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। कोविड पैंडेमिक के बावजूद और उस दौरान प्रॉफिट में 26.6% की गिरावट देखने के बाद भी IRCTC बाउंस बैक करने में कामयाब रही, जिसका सबूत लास्ट क्वार्टर में IRCTC द्वारा अनप्रॉफिट दे रही है। आज IRCTC के ऑनलाइन टिकटिंग में 17% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की उम्मीदें की जा रही हैं, जिससे IRCTC को केटरिंग इंडस्ट्री बढ़ाकर 18 से 20% तक कर सकती है। IPO लॉन्च होने के बाद IRCTC के स्टॉक प्राइसेस भी इसी ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो IRCTC को एक सक्सेसफुल वेंचर बनाती हैं। दोस्तों, ये थी कहानी IRCTC की। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कितना ऑफन इस कंपनी की सर्विसेज को यूज करते हैं और इन सर्विसेज ने आपके जीवन को और आपकी रेलवे ट्रैवल को कितना कन्वीनियंट बनाया है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।